नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपके सामने क्लास 12 का इतिहास की पुस्तक चैप्टर नंबर 4 के सबसे इंटरेस्टिंग विषय वस्तु गौतम बुद्ध को लेकर आया हूं। और मैं इस चैप्टर के हर एक जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि क्लास 12 का इतिहास का अध्याय नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। तो आज का विषय जो मेरा है वो ज़्यादा फोकस है गौतम बुद्ध के बारे में, लेकिन इसके अलावे भी मैं गौतम बुद्ध जो है उनकी शुरुआती जीवन, उसके बाद उनका उपदेश, उनका प्रचार, ठीक है, बौद्ध धर्म का विचार प्रसार, ठीक है, सांची का स्तूप, महावीर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं दोनों को तुलना करना पूरा लेकर आऊँगा। इतनी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर का एक आशीर्वाद है कि इस बार 12th के एग्ज़ाम में मेरी एक स्टूडेंट है, पथरोल हाई स्कूल की है, वो इतिहास में 100 में 100 लाई है। यदि आप उनका मार्कशीट बोलेंगे तो मैं वो भी दिखा दूंगा। इतिहास में 100 में 100 और ज्योग्राफी में 100 में 99 नंबर लाई है, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके चलूंगा, क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा बता देने से याददाश्त की भी एक सीमा होती है और लोग एक बार में ज़्यादा देर कंसंट्रेट नहीं रह पाते हैं। तो एक सीमा तक मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल से जुड़े, आपको बेशक बहुत फायदा होगा, और आपको ना लाभ हो तब आप बताइएगा। जो भी आपको आवश्यकता है वो कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो लेकर आऊँगा। मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बेहतर दूंगा। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आ रहा हूँ। और टॉपिक आज क्या है, इतिहास की पुस्तक से है, वो है अध्याय नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। टॉपिक क्या है, गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके देखूंगा। तो पहले बारे में आते हैं इसका परिचय के बारे में, ठीक है। गौतम बुद्ध का परिचय, ठीक है। गौतम बुद्ध कौन थे, जान ही रहे। एक दार्शनिक थे, एक विचारक थे, एक धर्म सुधारक थे, ठीक है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक क्रांति लाए थे धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। तो उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में मैं एक परिचय जानना चाहते हैं, क्या परिचय है उनका, क्या स्थिति रही है उनकी, तो उनको हम संक्षेप में देखेंगे। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, लेकिन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो देखते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम, देखिए गौतम बुद्ध का नाम क्या है, पहले गौतम भी कहा जाता है, कई नामों से जाने जाते हैं, गौतम, बुद्ध, सिद्धार्थ, ठीक है, तथागत। तो इनका पहला है नाम, इन्हें गौतम भी कहा जाता है। अब गौतम क्यों कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, बुद्ध क्यों कहा जाता है वो भी बता देता हूं, सिद्धार्थ क्यों, और तथागत, इनका इतना नाम है, ठीक है। तो परिचय में पहले है, जो बुद्ध जो है वो कई नामों से जाने जाते हैं। गौतम, तो गौतम क्यों जाना जाता है, तो गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण, उनका गोत्र जो था वो गौतम था, तो गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें गौतम भी कहा गया। बुद्ध, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वे बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ बचपन का नाम था। तथागत, सत्य ज्ञान हो जिनका, ठीक है, जिनका ज्ञान सत्य हो उनको तथागत भी कहा गया। तो समझ में आ गया, तथागत का अर्थ भी पूछा जाता है, सत्य ज्ञान हो जिसका, ठीक है, तथागत का अर्थ होता है सत्य ज्ञान हो जिसका। सिद्धार्थ बचपन का नाम था। बुद्ध जो है उनको क्या, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको यह उपाधि मिली थी। और गौतम गोत्र से रिलेटेड थे। गौतम गोत्र व्यवस्था भी हम पढ़ाएंगे आपको 12th में, विस्तार से बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। गोत्र कुछ नहीं है, ऋषियों के एक वंशज के रूप में देखा जाता है, ठीक है। हम लोगों को माना गया है कि एक हम ऋषि के वंशज हैं और जिस ऋषि से हम लोग उत्पन्न हुए वही उनका गोत्र नाम पड़ जाता है, ठीक है। गोत्र के बारे में जानते हैं, एक गोत्र में विवाह वर्जित होता है, समगोत्र विवाह वर्जित माना जाता है, ठीक है। और आपको गोत्र व्यवस्था में आप 12th में जैसे आप किताबों को अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि गोत्र व्यवस्था में पति जो है, पत्नी जो है विवाह के बाद पिता के गोत्र को त्याग कर पति के गोत्र को अपना लेती है। तो जो भी हो हम विस्तार से गोत्र व्यवस्था देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम गौतम बुद्ध पर फोकस है। तो गौतम का हमने आपको 4 नाम बताया। क्या क्या नाम बताया, पहला मैंने, जैसे आप सिद्धार्थ ले लीजिए, बचपन का नाम था, ठीक है। गौतम गोत्र में पैदा होने का उनको गौतम कहा गया।
जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहा गया। तथागत का अर्थ होता है सत्य ज्ञान है जिनका, उनको तथागत भी कहा गया। तो 4 नाम आपको मैंने बताया, ठीक है। अब जन्म के बारे में देखते हैं, ठीक है। जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, ईस्वी 563 ईसा पूर्व मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये टाइम पीरियड क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व, ठीक है। में नेपाल की तराई, वो जगह कहां था? नेपाल की तराई में, ठीक है। कहां पर? नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु, वो जगह था कपिल वस्तु, वो जगह कपिल वस्तु है, स्थित कहां था? नेपाल की तराई में, ठीक है। कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम, वो गांव का नाम क्या था? लुम्बिनी ग्राम, जो आधुनिक कहां पड़ता है? आधुनिक उसका नाम पड़ता है रुमनी देई। ये याद रखिएगा, लुम्बिनी ग्राम का आधुनिक नाम क्या है? रुमनी देई। रुमनी देई नाम है किसका? लुम्बिनी ग्राम का। वहां के आम्रकुंज में हुआ था, ठीक है। तो पहला जन्म के बारे में मैं एक छोटा सा पैराग्राफ में आपको बता दिया। आपको लिखना भी है यदि आंसर, तो आप इसी तरह तोड़ तोड़ कर लिखें, क्योंकि टीचर को बहुत स्पष्ट जब दिखता है तो वो नंबर देता है दिल खोल के। हर चीज में यदि देखता है कि बच्चे में क्लियरिटी है तो वो नंबर देता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का अपना एक तरीका होता है। तो ऐसा आप जन्म दे दिए, तो जन्म क्या लिखे हमने बता दिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, कहां पर? तो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, नेपाल की तराई के पास। कहां पर? कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम। लुम्बिनी ग्राम को भी मैंने ब्रैकेट में बता दिया कि अभी आधुनिक नाम क्या है? रुमनी देई है। कहां पर? आम्रकुंज में हुआ था, ठीक है। आम्रकुंज मतलब आम का एक बगीचा था, वहीं पर हुआ था, ठीक है। प्रसव पीड़ा वहीं हुई थी उनको, गौतम बुद्ध की मां का। उसके बाद जैसे ही उनका जन्म हुआ तो भविष्यवाणी, जानते हैं हमारे ऋषियों सब में बहुत ज्ञान रहा है, तो भविष्यवाणी को लेकर क्या भविष्यवाणी हुई थी वो देखते हैं, ठीक है। भविष्यवाणी, तो पॉइंट नंबर 1 मैंने क्लियर कर दिया। पॉइंट नंबर 2, हाँ, तो पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या देख रहा था? पॉइंट नंबर 1 में हमने ये देख चुका, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखना था हमको, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में देखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हमने क्लियर किया। पॉइंट नंबर 2 क्या? भविष्यवाणी बता रहा था मैं, भविष्यवाणी, ठीक है। तो भविष्यवाणी में क्या? बालक गौतम को देखकर, ठीक है, काल देवल और कौंडिन्य ब्राह्मण, नाम मैंने बताया वो काल देवल, क्या नाम था उनका? काल देवल। भविष्यवाणी जो है करने वाले कौन थे? काल देवल और कौंडिन्य ब्राह्मण, ये 2 ब्राह्मण का नाम था। काल देवल और कौंडिन्य ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा। 2 चीज बोले थे वो लोग, क्या? या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा, ठीक है, और या तो वो सन्यासी होगा। कहने वाला कौन था? काल देवल और कौंडिन्य ब्राह्मण, ठीक है। झांड श्रीमाली की पुस्तक, आप मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूं, झांड श्रीमाली की पुस्तक आप पढ़िएगा तो वहां ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपको पॉइंट नंबर 2, जन्म कहां हुआ है, जन्म के बाद उनकी भविष्यवाणी क्या की गई थी? घर आए थे तो देखिए भविष्यवाणी की थी, तो क्या क्या भविष्यवाणी की मैं बता दिया। भविष्यवाणी करता कौन थे? तो काल देवल और कौंडिन्य ब्राह्मण, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अब क्या है। गोत्र, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, गोत्र में, ठीक है, गोत्र में, ठीक है। गौतम गोत्र से संबंधित होने के कारण उन्हें गौतम भी कहा जाता था। अब गोत्र भी बता दिए, ठीक है, तोड़ तोड़ के मैं सब बता दिया हूं कि गोत्र कौन सा गोत्र था, तो गौतम गोत्र। गौतम गोत्र से संबंधित होने के कारण उन्हें क्या कहा गया? गौतम कहा गया, गौतम, ठीक है। अब बचपन का नाम आते हैं, ठीक है, बचपन का नाम, ठीक है। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए, वर्ण है, गौतम की उत्पत्ति क्षत्रिय कुल में हुई थी। किस वर्ण में हुई थी? तो मैं वर्ण बता दिया, क्षत्रिय कुल में, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं वर्ण 4 होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें वो कौन थे? क्षत्रिय कुल में हुए थे, ठीक है। पिता, उनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके पिताश्री का नाम क्या था? शुद्धोधन था।
जो क्या थे, कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे, ठीक है। शाक्यगण एक गणराज्य था, ठीक है। प्राचीन गणराज्य और राजतंत्र में अंतर था, आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। गणराज्य, राजतंत्र और गणराज्य। राजतंत्र में क्या होता है, उत्तराधिकार का सिस्टम चलता है, उत्तराधिकार, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का सिद्धांत। राजा के बाद जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो राजा होगा, मतलब वंशानुगत, हेरिडेटरी। लेकिन जो गण होता था, गणराज्य होता था, वहां पर राजा का चयन किया जाता था। और एक चीज याद रखिएगा कि आज का चयन जो है प्रजातंत्र से गणराज्य अलग था। आज के गणराज्य में, उस समय के गणराज्य में कुल विशेष के प्रमुख व्यक्ति बैठते थे, कुल विशेष के। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं लोहार कुल का हूं, कोई कुम्हार कुल का है या कोई और कुल का है, तो सारे कुल के लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में दे रहा, सारे कुल के प्रमुख व्यक्ति जो सबसे हेड होंगे वो बैठेंगे और उन्हीं में से किसी एक को राजा चुन लिया जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और वो जो संगठन बनेगा, चुनाव जो निर्वाचक गण बनेंगे, वो जब चाहे वो राजा को हटा सकते हैं। तो ये ऐसी, राजा यदि खरा नहीं उतरा विश्वास पर तो उसको हटाया जा सकता है, उसको फिर पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था जहां राजा को नियुक्त किया जाता था वो हो गया गणराज्य व्यवस्था। और याद रखिएगा, मैं क्या कहा, आज के प्रजातंत्र और गणराज्य में अंतर है। आज के प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति, ठीक है, जो एक वयस्क व्यक्ति वो वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, लेकिन गणराज्य व्यवस्था में कुल विशेष का प्रमुख व्यक्ति ही भाग लेता था। क्या, कुल विशेष का प्रमुख व्यक्ति, याद रखिएगा ये वर्ड, कुल विशेष का प्रमुख व्यक्ति। हर एक व्यक्ति भाग नहीं लेता था, कुल विशेष का प्रमुख व्यक्ति, याद रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी, ठीक है। गणराज्य व्यवस्था में तो जो भी हो, तो शाक्य कुल के गण के वो प्रधान थे। कौन, शुद्धोदन। तो पिता का नाम मैं बता दिया, तो गोत्र बता दिया, बचपन का नाम बता दिया, पिता के नाम बता दिए, पिता क्या थे, ठीक है, वो भी बता दिया। आगे देखते हैं, माता, ठीक है, उनकी माता का नाम माया देवी। मां का नाम क्या था, तो माया देवी था, ठीक है। वे कहां के गणराज्य के थे, कोलीय गणराज्य, ठीक है, कोलीय गणराज्य के राजा, कोलीय गणराज्य के राजा अंजन की पुत्री थी, ठीक है। अब ये मैं कहां से ये दिया गया है, तो पाली बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो मिला है, ये कोलीय गणराज्य ये पाली ग्रंथों में मिला है, ठीक है। सोर्स भी इसलिए बता देगा कि कंफ्यूजन ना हो। पाली ग्रंथों के अनुसार उनका मां कहां से रिलेट किया गया है, उनकी मां को कोलीय गणराज्य के राजा अंजन की पुत्री थी, ये पाली बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। तो आप पाली ये भी याद रखिए कि गौतम बुद्ध जो भी शिक्षा दिए हैं वो पाली भाषा में दी है, ठीक है, समझ में आया। तो पाली बौद्ध ग्रंथों में के अनुसार उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की राजा अंजन की पुत्री थी, ठीक है। कोलीय गणराज्य उस समय कौशल महाजनपद के प्रभाव क्षेत्र में आता था। कौन सा महाजनपद, आप 16 महाजनपद पढ़े होंगे, 16 महाजनपद में कौशल एक महाजनपद था, ठीक है। कौशल का राजा कौन था, शायद आप हायरार्की में भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले था कौशल का राजा कंस, ठीक है, कंस के बाद आ गया महाकौशल, महाकौशल के बाद प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत के बाद आता विड्डूढव, ठीक है। मैं कहानी आपको बहुत क्लियर करूंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कौशल महाजनपद में 4 प्रमुख राजा, मैंने कंस बताया, कंस के बाद क्या बताया आपको, प्रसेनजीत, उसके बाद तीसरा कंस बताया, कंस के बाद महाकौशल, महाकौशल के बाद प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत के बाद विड्डूढव, तो वही कौशल महाजनपद, ठीक है, ठीक है। तो कौशल महाजनपद के प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसलिए पुरानी एनसीईआरटी बुक में मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया हूं। बहुत जगह लिखा रहता है तो कंफ्यूजन होता है कि इस किताब में ये दिया है, उस किताब में वो दिया है। तो भाई क्या है, पुरानी एनसीईआरटी में हिस्ट्री में उसे कौशल राजवंश की कन्या बताया गया है, ठीक है। क्यों बताया गया, तो इसका कारण भी है कि कौशल महाजनपद के प्रभाव क्षेत्र में आता था कौन, कोलीय गणराज्य। इसलिए कुछ किताबों में आपको यह भी लिख देता है ये कौशल राजवंश की कन्या बता, लेकिन एक्यूरेट क्या होगा, कोलीय गणराज्य, ठीक है। उसके प्रभाव क्षेत्र में आता था, किसके प्रभाव क्षेत्र में, कौशल महाजनपद है। इसीलिए छोटी छोटी किताबों में कभी कभी क्या कर देता है, कौशल महाजनपद लिख देता है कि, लेकिन कौशल महाजनपद के प्रभाव क्षेत्र में आता था कोलीय गणराज्य, और उनकी माता माया देवी कोलीय गणराज्य से रिलेटेड थे, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, आगे देखता हूं, ठीक है। अब लालन पालन, ठीक है, लालन पालन क्या है वो भी देख लेते हैं। लालन पालन, ठीक है, लालन पालन जन्म के 7वें दिन, ठीक है, जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की मां माया देवी की मृत्यु हो गई। उनकी मां की कितने दिन, जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है।
आप एक चीज गौर कीजिएगा, जितने भी महान पुरुष हैं जीवन में बहुत बाधाओं को झेले हैं वो, ठीक है, और इसलिए महानता आसान से नहीं मिलती है, ठीक है, और उनको बचपन से ही वैसा भगवान बनाते हैं। तो वैसा ही है, तो जन्म के 7वें दिन भी गौतम बुद्ध की माँ माया देवी की मृत्यु हो गई, और इस कारण गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? मौसी महाप्रजापति गौतमी। बाद में इस महाप्रजापति गौतमी से वो शादी भी कर लेते हैं, शुद्धोदन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि माँ जो है माया देवी जब मर गई, ठीक है, तो उनका लालन पालन उनकी मौसी की, उस मौसी का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी ने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब मानसिक प्रवृत्ति, इसको भी देखते हैं। मैं एकदम तोड़ तोड़कर पॉइंट वाइज करके लाया। क्या उनकी मानसिक प्रवृत्ति थी? किनकी? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की मानसिक प्रवृत्ति, गौतम बुद्ध को राजकुमार के अनुरूप हर प्रकार की शिक्षा दी गई थी, हर एक प्रकार का शिक्षा दिया गया था, ठीक है। उनके राजसी वैभव का पूरा ख्याल रखा था, राज परिवार के थे तो उनके राजसी वैभव का पूरा ख्याल रखा गया था। कहा जाता है कि हर एक ऋतु के अनुसार उनका घर बनाया गया था, ठीक है। लेकिन बचपन से ही गौतम बुद्ध किस प्रकृति के थे? मानसिक प्रवृत्ति मैंने लिखा है यहां, तो किस प्रकृति के थे? तो मैंने इसे अलग कलर में बता दिया हूं, चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। होने के कारण वे हमेशा जंबू वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न रहते थे? जंबू वृक्ष के नीचे मग्न होकर बैठे रहते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा मानसिक प्रवृत्ति क्या था? चिंतनशील, ठीक है। आपको पॉइंट वाइज करके मैं सब दे रहा हूं, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्रवृत्ति आपको पता है कि कैसी मानसिक प्रवृत्ति थी? चिंतनशील प्रवृत्ति के, ठीक है। कौन से वृक्ष के नीचे हमेशा जाकर बैठे रहते थे? जंबू वृक्ष। सोचते थे जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों कोई दुखी हो रहा है, क्यों कोई खुश हो रहा है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, बहुत तरह के विचारों में वो खोए रहते थे बचपन से ही, ठीक है। इसलिए उनके पिताजी बड़े चिंतित रहते थे। आगे देखते हैं, विवाह। अब विवाह क्या है? गौतम बुद्ध को, जब गौतम बुद्ध बहुत चिंतनशील प्रवृत्ति के थे, ठीक है, खोए रहते थे, तो पिता को लगता था कि भाई क्या कैसे इसे सांसारिक सुखों में रमाया जाए, कैसे लाया जाए, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को सांसारिक सुखों के प्रति, ठीक है, ये व्यक्ति नहीं होगा यहां पर, ठीक है, सांसारिक सुखों के प्रति अनुराग का भाव पैदा करने के लिए, ठीक है, पिता शुद्धोदन ने उनको सांसारिक सुखों में लगाने के लिए उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में किनके साथ कर दिया? शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ कर दिया गया, ठीक है, जिसके अन्य नाम क्या है? बिंबा, गोपा, भदकच्छना, ठीक है, अन्य नाम भी मिलता है, बाद के ग्रंथों में उन्हें उसका नाम मिलता है, बिंबा भी, गोपा भी मिलता है, भदकच्छना भी मिलता है। तो इसका मतलब है यशोधरा का कई नाम है, यह भी याद रखना है आपको, यशोधरा, बिंबा, गोपा, भदकच्छना, ठीक है। तो आपको याद रखना यशोधरा का 4 नाम है, यशोधरा, बिंबा, गोपा, भदकच्छना, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को सांसारिक सुखों में रमाने के लिए 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या थी। यशोधरा किस कुल की कन्या थी? यहां कुल होगा, ठीक है, शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया गया, जिनका अन्य नाम था बिंबा, गोपा, भदकच्छना से विवाह कर दिया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है यहां पर, ठीक है। पुत्र, अब विवाह होगा, सांसारिक सुख, तो देखिए पुत्र, गौतम बुद्ध को एक पुत्र भी पैदा हुआ। किनको? गौतम बुद्ध को पुत्र भी पैदा हुआ, लेकिन गौतम इसे बंधन का कारण बताया, क्योंकि सांसारिक प्रवृत्ति में रमे नहीं थे, ठीक है, तो उनको बंधन माना। और क्या नाम कहा उनके? और उन्हें उसे राहु कहा, ठीक है। राहु क्या है? राहु के तो हम लोग ग्रह गोचर में पढ़ते हैं कि बंधन है, तो उनको राहु नाम दिया। अपने पुत्र को उन्होंने क्या किया? राहु कहा। जब उनके पास पुत्र की सूचना ला गई तो उन्हें बंधन का कारण कहा, तो राहु, जिसके कारण उनका नाम क्या पड़ गया? राहुल, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीजें मैं बता रहा हूं, केसी श्रीवास्तव के बुक में दिए हुए, आप पढ़ सकते हैं उनको, ठीक है। तो गौतम का एक पुत्र भी पैदा हुआ, लेकिन गौतम इसे बंधन का कारण माने और इसे राहु कहा, और उसके इसी के राहु के कारण उनका पुत्र का नाम क्या पड़ गया? राहुल, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे उनका, चूंकि आप जान रहे हैं कि चिंतनशील प्रवृत्ति के थे, तो 4 दृश्य, कौन कौन सा उनका 4 दृश्य था जो उनको आगे उनके जीवन की विचारधारा को कंप्लीट अलग कर दिया? 4 दृश्य। गौतम का मन सांसारिक दुखों को देखकर विरक्त रहता था, ठीक है।
और इसे छुटकारा पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील चिंतनशील रहते थे और विहार करते, ठीक है, विहार करते समय गौतम बुद्ध की दृष्टि 4 दृश्य पर पड़ी। याद रखें कितना दृश्य, 4 दृश्यों पर पड़ी। मन तो चिंतनशील रहता था, समस्याओं का समाधान करना चाहते थे, तो ठीक है, इसलिए सोचते रहते थे क्या करें ताकि लोग दुख से निकले, हम दुख से कैसे मुक्त हो, ठीक है। तो उनकी नजर 4 पर पड़ी। मैं चारों को क्रोनोलॉजी में लिख दिया हूं। सबसे पहला वृद्ध व्यक्ति को देखे, दूसरा क्या देखे, रोगी व्यक्ति को देखे, तीसरा क्या देखे, मृत व्यक्ति को देखे, और चौथा सन्यासी को देखे। तो पहला है, इसको क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को जो 4 दृश्य देखे वो क्रमानुसार बताएं। तो क्रमानुसार में पहला है वृद्ध व्यक्ति, दूसरा है रोगी, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा सन्यासी। अब यहां देखते हैं ये क्या है। प्रथम 3 को देखने के बाद उनका मन विरक्त हो गया। प्रथम 3 मतलब कौन कौन हो गए, कौन, वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति। इन तीनों को देखने के बाद उनका मन क्या हो गया, विरक्त हो गया, दुखित हो गया मन, ठीक है, विरक्त हो गया। और अंतिम कौन था, सन्यासी को देखने के बाद उनका मन सन्यास धारण करने की प्रबल इच्छा हुई। सन्यासी व्यक्ति क्या होता है, बंधन मुक्त होता है, ठीक है। सन्यासी का नियम मैं आपको बता देता हूं, हर एक व्यक्ति को सन्यासी नहीं कह सकते हैं। आप यदि केसी श्रीवास्तव की बुक पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा सन्यासी का नियम क्या होता है कि एक गांव में आप 1 रात से अधिक नहीं रुक सकते हैं, ठीक है, और एक नगर में 5 रात से अधिक नहीं रुक सकते हैं। आप बोलेगा ऐसा क्यों किया गया है, बंधन, मोह से आपको मुक्त होना है। मोह, एक गांव में यदि ज्यादा दिन रुक जाइएगा तो गांव कितना होता है, छोटा होता है, लोगों से लगाव फिर बढ़ने लगेगा, और लगाव भी बंधन है, ठीक है। और आप सन्यास धारण क्यों किए, तो बंधन से मुक्त होने के लिए। तो सन्यासी का नियम है कि एक गांव में 1 रात से ज्यादा नहीं व्यतीत करना है, और नगर में 5 रात से ज्यादा नहीं, वो नियम बताया गया है, ठीक है। ये मैंने बुक में पढ़ा है, मैं बुक का नाम भी बता देता हूं, केसी श्रीवास्तव बुक में लिखा हुआ है। आगे देखता हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सन्यासी को मन देख के बड़ा उनका मन क्या हुआ, प्रसन्नचित हो गया, ठीक है, और उसके मन में क्या हुआ, सन्यास धारण करने की इच्छा हुई। अब आगे देखते हैं, गिरह त्याग। अब तो मन विरक्त हो गया उनका, ठीक है, और सन्यासी को मन देख के मन बड़ा खुश भी हुआ। तो क्या है, गिरह त्याग, ठीक है। गौतम 1 रात, किस वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। एक बात याद रखिएगा, मैं अभी गौतम पढ़ा रहा हूं, फिर महावीर पढ़ाऊंगा, दोनों को तुलना कराऊंगा, आपका पानी की तरह सब क्लियर हो जाएगा। जितना अच्छा आपको मैं यहां बता रहा हूं, उतनी ही अच्छा सरल भाषा में आपको उपदेश भी बताऊंगा, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है उपदेश बड़ा टफ है, उपदेश बहुत सरल है, एक एक टफ चीज को मैं आपको तोड़ तोड़ कर बताऊंगा। गिरह त्याग, गौतम 1 रात 29 वर्ष की आयु में अपने प्रिय रथी छन्न, जो उनका रथ चलाने वाला था, उसका नाम क्या था, छन्न। मैं ऑब्जेक्टिव भी की दृष्टि से लाया हूं, लिखने की दृष्टि से भी मैं पॉइंट आउट कर दिया हूं, ठीक है। तो अपने प्रिय रथी का नाम क्या था, छन्न, और प्रिय घोड़ा, उनका घोड़ा का नाम क्या था, कंथक, के साथ गिरह त्याग किया, ठीक है। क्या किए, तो उनका नाम था, प्रिय रथी का नाम क्या था, छन्न, और प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, कंथक, के साथ गिरह त्याग किया। बौद्ध धर्म में गिरह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। गिरह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण, ठीक है, कहा गया। इसीलिए महाविनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या पड़ गया, घोड़ा, ठीक है। महाविनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या बन गया है, घोड़ा बन गया है। तो गिरह त्याग आपको समझ में आ गया, कब किए, 29 वर्ष की आयु में किए, ठीक है। जो रथी था, रथ चलाने वाला कौन था, तो छन्न था। प्रिय घोड़ा कौन था, कंथक था। गिरह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इसलिए महाविनिष्क्रमण का प्रतीक क्या बन गया, घोड़ा। एक एक फैक्ट भी आपको होगा, दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयास, ठीक है। गिरह तो त्याग दिए, अब क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करते हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो क्या लिखा है, उसको मैं पॉइंट आउट करके तीर करके मैं बता दिया, ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयास। गिरह त्याग के बाद गौतम बुद्ध कौन सी नदी के किनारे, अनोमा नदी, कौन सा, अनोमा नदी के तट पर सिर मुड़वाया, बाल, ठीक है। सन्यासी का जो नियम होता है, सिर मुड़वाया, ठीक है, बाल, सिर मुड़वाया, और भिक्षुओं का कसाय वस्त्र धारण किया, ठीक है, कसाय वस्त्र धारण किया, ठीक है। यहां वस्त्र होगा ऐसे, थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ, वस्त्र धारण किया। तो याद रखिएगा, गिरह त्याग के बाद गौतम बुद्ध अपना कहां सर मुड़वाए थे, अनोमा नदी के तट पर। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आप
12 के एनसीईआरटी चाहे 12 के विद्यार्थी ना भी हो तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीजें आप पढ़ लें, ये कंपटीशन में भी आता है, ठीक है। तो अनुमा नदी के तट पर सिर मुड़वाया और कसाय वस्त्र धारण किया, मतलब एक तरह से जो सन्यासियों का वस्त्र होता है उसको धारण किया, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति में सारे चीज को पॉइंट आउट करके आप इस चीज को याद रखिएगा तो अपने आप सब कुछ याद आने लगेगा। आगे देखते हैं क्या है, अब देखते हैं भिक्षु वस्त्र, यहां फिर गलती हुआ है, ठीक है। भिक्षु वस्त्र धारण करने के बाद गौतम ने पहला 7 दिन कौन से जगह पर बिताए, अनुपीय नामक स्थान पर बिताया, ठीक है। अनुमा नदी के तट पर सर मुड़वाए, कसाय वस्त्र धारण किए और अपना पहला 7 दिन कहां व्यतीत किए, अनुपीय नामक स्थान पर, अनुपीय नामक स्थान पर बिताए, ठीक है। एकदम क्रोनोलॉजिकल लेके आया हूं। इसके बाद वैशाली के समीप कहां चले गए, वैशाली, वैशाली मतलब आज का बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, ठीक है। वैशाली का तुलना किया गया आधुनिक बसाड़ से, ठीक है, आधुनिक बसाड़, ठीक है। जब गणराज्य बताएंगे तो वहां बताएंगे आपको हम, वैशाली के बसाड़, और वैशाली अभी देखा जाए तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, ठीक है। तो इसके बाद वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के पास गए, ठीक है। वहां से कहां गए, अनुपीय के बाद वैशाली चले गए। वैशाली में वहां सांख्य दर्शन के बहुत बड़े आचार्य थे, उनका क्या नाम था, अलार कलाम, वहां पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके पश्चात, क्योंकि देखिए बार बार वो जा रहे थे लेकिन वहां से वो कुछ सीख रहे थे लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही थी, संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो जानते हैं ना, जो आदमी ज्ञान के खोज में निकला वो संतुष्ट नहीं होगा तो वो फिर वहां से छोड़कर चला जाएगा। कबीर का स्थिति आप देख सकते हैं, ठीक है। कबीर भी कैसे है, एक दर्शन में एक विचारधारा को मानते थे, ठीक है, और तुरंत ही झटक के दूसरे विचारधारा को उनका मन नहीं रमता था। वही स्थिति गौतम बुद्ध के साथ भी है कि वहां गए, सीखे, लेकिन उनको संतुष्ट नहीं हुआ, उनको लगा कि नहीं यहां से इस पद्धति से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो छोड़ दिए। अब देखते हैं इसके पश्चात गौतम बुद्ध राजगिर के रुद्रक रामपुत्र के पास गए। राजगिर मतलब आज के बिहार का राजगीर वाला क्षेत्र, ठीक है, राजगिर, ठीक है। राजगिर का शाब्दिक अर्थ राजा का घर, ठीक है, आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात गौतम बुद्ध राजगिर के रुद्रक रामपुत्र सब, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र के पास गए, ठीक है। यहां पर अकिंच न्यायतन, ये एक दर्शन है, और नैव संज्ञायतन तथा योग की शिक्षा ली, ठीक है। 3 चीजें मैंने बताया आपको। किसके पास गए, राजगिरा के रुद्रक रामपुत्र के पास गए, वहां उनसे क्या सीखा, अकिंच न्यायतन। अकिंच न्यायतन कुछ नहीं है, सरल शब्दों में आपको बताता हूं। बौद्ध दर्शन में अकिंच न्यायतन का अर्थ यह है कि ध्यान और समाधि का एक स्टेज है, ठीक है। ध्यान और समाधि का एक स्टेज है जहां पर व्यक्ति बहुत ध्यानमग्न मुद्रा में रहता है, तो उसको हर चीज क्या होता है, शून्य ही शून्य दिखाई देता है, ना कोई वस्तु दिखता है, ना कोई विचार आता है, एकदम शून्य की तरह स्थिति दिखती है। उसी को कहा गया अकिंच न्यायतन, ठीक है। और नैव संज्ञातन का अर्थ क्या है कि कोई वस्तु अस्तित्व में है भी और नहीं भी, इस तरह की स्थिति कहा जाता है नैव संज्ञातन। मतलब जैसे कि उदाहरण के रूप में देखा जाए कि कोई दीपक यदि है वो ना तो बहुत तेज गति से प्रज्वलित है और ना वो बुझा ही हुआ है, तो उस स्थिति को कहा गया है नैव संज्ञायतन, ठीक है। मैं आपको बता दिया, ठीक है, नैव संज्ञायतन, उस स्थिति को कहा जाता है नैव संज्ञायतन, ठीक है। और अकिंच न्यायतन मतलब शून्य वाली भावना, ठीक है। जब गहन आप मुद्रा में चले जाते हैं ध्यान के, तो वो अकिंच न्यायतन। तो इन सब दर्शन का उन्होंने शिक्षा लिया, ठीक है, योग की शिक्षा ली, लेकिन हुआ क्या, उनका मन यहां भी रमा नहीं, ठीक है। तो इनको भी छोड़कर वो चले गए। आगे देखता है अकिंच न्यायतन नैव संज्ञायतन में बता दिया आगे, ठीक है। आगे देखते हैं, गौतम संतुष्ट नहीं हुए, फिर वहां से वे कहां चले गए, उरुवेला। कहां चले गए, उरुवेला के कौंडिन्य ब्राह्मण के पास गए। उरुवेला के कौंडिन्य ब्राह्मण, उरुवेला के मतलब आज का गया वाला क्षेत्र, ठीक है, बिहार का, ठीक है। कौंडिन्य ब्राह्मण के पास गए, ठीक है। उरुवेला के ब्राह्मणों के साथ मिलकर गौतम ने घोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर जो है जर्जर हो गया, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। इसी कारण उन्हें सुजाता नामक कन्या, ठीक है, कौन सी कन्या, सुजाता नामक कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण किया, मतलब कहा जाता है खीर खा लिया था, ठीक है। और इसके कारण कौंडिन्य ब्राह्मण सहित 5 ब्राह्मण जो है उनका साथ छोड़कर ऋषि पत्तन चले गए। कौन चले गए, गौतम बुद्ध नहीं, वो 5 कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण वो गुस्सा कर चले गए ऋषि पत्तन को। एक्चुअल में लोग कमिटमेंट किए थे कि हम लोग को जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी हम लोग नहीं उठेंगे,
ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध बीच में ही सुजाता नामक कन्या के हाथ से खाना खा लिए, ठीक है। इसके चलते ये गुस्सा गए, ठीक है। गुस्सा के लोग कहां चले गए? ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन मतलब आज का सारनाथ, ठीक है, याद रखिएगा। उरुवेला मतलब आज का गया वाला क्षेत्र, और ऋषिपत्तन मतलब सारनाथ, ठीक है। वहां चले गए। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को अब काया क्लेश, काया क्लेश मतलब होता है कष्ट, काया मतलब होता है शरीर, काया मतलब शरीर, क्लेश मतलब कष्ट। तो शरीर को कष्ट देने का, निस्सरता मतलब बेकार, माने शरीर को अनावश्यक कष्ट देने की भावना जो थी वो उनको लगा कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। गौतम बुद्ध को काया क्लेश की निस्सरता का आभास हुआ। अब वो मध्यम मार्ग को अपनाकर, तो गौतम बुद्ध अब मध्यम मार्ग मतलब ना तो शरीर को बहुत कष्ट देंगे, ना तो शरीर को बहुत आराम देंगे, मिडिल मार्ग को, मध्यम मार्ग को अपनाकर वो उरुवेला में तपस्या करना प्रारंभ किए। कहां पर? उरुवेला में, क्योंकि वो जो ब्राह्मण सब तो ऋषिपत्तन चले गए, वो वहीं ठहर गए, उरुवेला में तपस्या करना प्रारंभ किया। और 6 वर्ष के पश्चात, ठीक है, वहीं तपस्या मध्यम मार्ग को अपनाकर 6 वर्ष के पश्चात, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में, किस आयु में? 35 वर्ष की आयु में। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे, बैसाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध क्या हुआ? गौतम बुद्ध को अब काया क्लेश, शरीर को कष्ट देने की भावना जो थी वो उनको छोड़े और मिडिल मार्ग को अपनाए, और उरुवेला में उसी मिडिल मार्ग को अपनाकर, मध्य मार्ग को अपनाकर, ठीक है, उरुवेला में तपस्या किया। और 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में कौन सी नदी? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो मैंने 2 नदी बताया, आपको कमेंट में लिखना कौन कौन सी नदी का मैंने चर्चा किया था, ठीक है। आगे बताना है आपको। अब देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या? बुद्ध अथवा प्रज्ञावान, ठीक है। ये वर्ड आपको 11 के एनसीईआरटी में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में मिलेगी, ठीक है। प्रज्ञावान, प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, प्रज्ञा मतलब क्या? बुद्धि, ठीक है। तो अब ज्ञान प्राप्ति हो गया, तो गौतम अब क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, प्रज्ञावान कहलाए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध साहित्यों में क्या कहा गया? संबोधि कहा गया है, ठीक है। हर एक घटना को अलग अलग नाम से जाना गया है बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है। जैसे अभी हमने महाभिनिष्क्रमण देखा, ठीक है, तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहा गया है? बौद्ध संबोधि। जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति उसे बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है, उसे क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। वो पीपल का वृक्ष जिसके नीचे वो ज्ञान प्राप्त किए थे उनको अब क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है। उरुवेला अब बौद्ध गया के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। उरुवेला अब किस नाम से जाना जाने लगा? बौद्ध गया के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। चलो चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध को, ठीक है, बुद्ध को अब क्या? तथागत भी कहा गया। इसका अर्थ होता है सत्य ज्ञान है, जिसका जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है। तो ये मैं आपको परिचय बताया, ठीक है, मैं आपको यह परिचय बताया। इसका डिप और भी जाऊंगा। बुद्ध की शिक्षा नेक्स्ट वीडियो में होगी 12th क्लास की, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको हर तरह की चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बेहतर दूंगा, सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े और मैं आपको और आगे रफ्तार से लेकर चलूं, ताकि समय पर आपको कोर्स को कंप्लीट कर सकूं। धन्यवाद।